मैं और मकसूद खान पार्टनर हैं और मकसूद खान और मेरे दरमियान ये तय था पूरे आज़ाद कश्मीर से हज़ारों लोग मकसूद खान को दिए। मैंने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ऑफिस खोले। अदारे पाक कश्मीर के नाम पे एक कनाल भी ज़मीन मौजूद नहीं। मकसूद खान के नाम पे टोटली 600 कनाल जगह मौजूद है। 3 अरब से ऊपर हमारे लोगों का पैसा चला गया है। आया वो पैसा कहाँ गया है? चौधरी जाहिद साहब बैठे हुए हैं जो 600 कनाल के 600 प्लाट के मुतासरीन हैं। इधर बैठे हुए हैं 30-40 प्लाट के ये मुतासरीन बैठे हुए हैं। इधर मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, किसी के 50 प्लाट हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 20 हैं और इस तरह के बेशुमार लोग हैं। हमारे लोगों को ये बताया कि मेरे पास 36,000 कनाल जगह है। 123 नंबर गाड़ी पे खुद फायर करवा के कोटा, रावलपिंडी कोटा के अंदर दरख्वास्त दी। जिस दफ्तर में मैंने 8 साल बनाया वहाँ में आया, मुझ पे बुनियाद और जाली FIR अजीरा थाने में कटवाई गई। SHO अजीरा के पास दरख्वास्तें मौजूद हैं, DSP साहिबा के पास दरख्वास्तें मौजूद हैं, SP रावलाकोट दरख्वास्तें मौजूद हैं। तो कौन सी ताकतें हैं जो मकसूद खान के पीछे बैठी हुई हैं, जो उसको जो अरबों पे लूटे हुए हैं? आया वो ताकतें, वो मकसूद खान की वो जो पुश्त पनाह पे वो ये फ़ैसला दिया मुझे, जिसमें तमाम अजीरे के मज़दूर के दस्तखत मौजूद हैं। ये फ़ैसला मौजूद है कि आइंदा के बाद नईम ज़िया अपने लोगों की खातिर जो भी कानूनी या इखलाकी कार्रवाई करेगा, अजीरे के तमाम मज़दूर की मुकम्मल इखलाकी सपोर्ट। 2023 तक ये 20,000 प्लाट बिक चुके हैं कागज़ों में, जिसमें साकिब शाहीन साहब, शाह यासीन साहब, शफीक बज़मी साहब, अफराज अंजम साहब और यहिया साहब के मुझे ये जवाब दिया कि मकसूद खान बैठने से इनकार हो गया है। अजीरा की इंतज़ामिया को और आज़ाद कश्मीर की जो इंतज़ामिया है, SHO अजीरा, DSP, SDM साहब, SP साहब, DC साहब, 1 हफ़्ते की डेडलाइन देता हूँ। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मकसूद खान आके हमारे लोगों के जो उसने फ्रॉड किया हमारे लोगों के साथ, अजीरे के अंदर 20 करोड़ का ये प्लाजा है, दुकानें हैं, उसने बैंक ट्रांजैक्शन के बजाय बाई हैंड लिया और उसने पैसों के तोड़े भर भर के वो तोड़े गायब किए हैं। जो इधर हेड ऑफिस है डाहाने के पास, उसको उस वक्त तक सील किया जाए जब तक हमारे लोगों की दाद रसी नहीं की जाती। मुझे और मेरे दोस्तों को फ़ोन करवा के धमकियाँ दे रहा है, आज़ाद पतन से रावलपिंडी दाखिल हो गए तो तुझे जान से मरवा दिया जाएगा। अगर मकसूद खान सच्चा है, अगर वो सच्चा है, उसके पास ज़मीन मौजूद है, उसके पास NOC मौजूद है, वो आए अजीरा मज़दूर के सामने, मीडिया के सामने, वो अपने सारे सच के सबूत आवाम के सामने रखे। जो साहब अजीरा में गया हूँ, इधर दरख्वास्त दी है, डिप्टी साहब के पास दी है, SP साहब के पास दरख्वास्त दी है, हर जगह हर अदारे में हम गए और मैंने 600 से ज़ायद क्लाइंट दिए हुए पाक कश्मीर प्रॉपर्टी में, जिसकी फ़ाइलें मेरे पास ये फ़ाइलें मौजूद हैं। तो मेरी अपील है कि इस नौसरबाजी को रोका जाए। अदारों से और हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि इस गरीब अवाम का पैसा जो है उनको वापस लौटाया जाए और इस माफिया के ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके साथ मेरे साथ बैठे हुए पाक कश्मीर प्रॉपर्टी से जितने मुतासरीन मेरे साथ, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरी आज मुख्तार कॉल पे यहाँ वो आए हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ मैं आज जिस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ कि पाक कश्मीर प्रॉपर्टी अदारा जो मैंने और मकसूद खान ने पिछले 8 साल पहले बनाया, मैं और मकसूद खान पार्टनर हैं और मकसूद खान और मेरे दरमियान ये तय था कि मकसूद खान की ज़िम्मेदारी थी कि मैंने रावलपिंडी के अंदर ज़मीन ख़रीदनी है और उसकी LOP ख़रीदनी है और उसकी NOC लेनी है और जितने भी कानूनी मामलात हैं वो मकसूद खान की ज़िम्मेदारी थी। और मेरी बैसियत ज़िम्मेदारी, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मेरे पूरा आज़ाद कश्मीर के अंदर एक हल्का अहबाब है, जिसकी वजह से मेरी ज़िम्मेदारी वो मार्केटिंग की लगाई गई और मैंने पूरे आज़ाद कश्मीर से हज़ारों
लोग मकसूद खान को दिए। मैंने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ऑफिस खोले और मैंने तकरीबन मेरे एतमाद पे 20 से 25 हज़ार लोगों ने प्लाट लिए, जिनकी रकम मैंने मकसूद खान को दी, जो रकम अरबों में है। और जब मैंने मकसूद खान से पूछा कि ये जो ज़मीन है कि ये पाक कश्मीर अदारे के नाम पे कितनी है, तो उसने टाल मटोल कर दिया। तो मैंने जब मालूम किया तो अदारे पाक कश्मीर के नाम पे एक कनाल भी ज़मीन मौजूद नहीं। जब मैंने महकमे से मालूम किया तो पता ये चला कि हमारे अरबों रुपये जाने के बाद मकसूद खान के नाम पे टोटली 600 कनाल जगह मौजूद है। 600 कनाल जगह टोटली 5 से 10 करोड़ रुपए की बनती है। तो मेरा सवाल है कि 3 अरब से ऊपर हमारे लोगों का पैसा चला गया है, आया वो पैसा कहाँ गया है? जब मैंने इस बारे में मकसूद खान से पूछा कि हमारे लोगों के अरबों रुपए तुम्हारे पास चले गए हैं और तुमने ज़मीन नहीं खरीदी, आखिर क्यों? तो उसने फिर मुझ पर और मेरे लोगों पर ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। पहले मेरे साथ दाएं साइड मेरे भाई चौधरी जाहिद साहब बैठे हुए हैं, जो 600 कनाल के 600 प्लाट के मुतासरीन हैं। इधर बैठे हुए हैं 30-40 प्लाट के ये मुतासरीन बैठे हुए हैं। इधर मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, किसी के 50 प्लाट हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 20 हैं। और इस तरह के बेशुमार लोग हैं जिनके हज़ारों प्लाट इस वक्त, जिनके पैसे मकसूद खान के पास चले गए। और अब मकसूद खान ओछे हथकंडों पे आ गया है। उसने जब लास्ट टाइम उसकी मेरी बातचीत हुई और उसने हमारे लोगों को ये बताया कि मेरे पास 36,000 कनाल जगह है। जब 36,000 कनाल और 600 कनाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जबकि उसके नाम पे 600 कनाल है और वो लोगों को 36,000 बता रहा है। उसके बाद ग्राउंड पे जो 600 कनाल जगह है वो भी 100 कनाल अगट्ठी जगह नहीं है। वो 10 कनाल किसी एक कोने से है, कोई 10 कनाल किसी एक कोने से है, 100 कनाल भी अगट्ठी जगह नहीं है। उसके बाद जो जगह है भी है, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको जो टोकन दिया गया था, उनको भी 8 साल गुजरने के बाद भी उन लोगों को पैसे नहीं मिले। और वही जगह पे 8 साल से वो मशीनें लगा लगा के और लोगों को वो बता रहा है और लोगों को वो लूट रहा है। अब जब हमने उसे मालूमात करने के बाद जब उसका फ़्रॉड, मकसूद खान का फ़्रॉड नुसरबाजी सामने आ गई और उसने आज़ाद पतन के एरिए के अंदर अपनी फार्चूनर 123 नंबर गाड़ी पे खुद फायर करवा के कोटा, रावलपिंडी कोटा के अंदर दरख्वास्त दी। और हमारी जो हम मुतासरीन की बात कर रहे थे, मैं जो अपने मुतासरीन की जो मेरे एतमाद पे पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने प्लाट दिए, मैं इनकी बात कर रहा था कि इनके लोगों को प्लाट दिए जाएं। अगर प्लाट नहीं तुम दे रहे तो जो लूटी हुई रकम है वो मौजूदा रेट के हिसाब से उनको वापस दो। उस पे उसने गाड़ी पे फायर करवा के हमारी तवज्जो को हटाने की कोशिश की। उसके बाद हम जब अजीरे में आए इस मामले को हल करने के लिए कि यार मज़ीद कोई तसादम ना हो, तो मकसूद खान ने जो दफ्तर मैंने 8 साल में बनाया, जहाँ मेरा खून मौजूद है, खून लगा है, मेरी मेहनत लगी है, वहाँ जहाँ मेरा सियासी हल्का बाब था, मेरे लोग थे, उनने वहाँ जिस दफ्तर में मैंने 8 साल बनाया वहाँ में आया, मुझ पे और मेरे मुतलका मेरे भाइयों और दोस्तों पे बेबुनियाद और जाली FIR अजीरा थाने में कटवाई गई, जाली FIR कटवाई गई इस तवज्जो को हटाने के लिए। उसके बाद मैं सवाल करना चाहता हूँ अपनी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से कि आया मेरे लोगों की पिछले 1 साल से अजीरा थाने में दरख्वास्तें मौजूद हैं, SHO अजीरा के पास दरख्वास्तें मौजूद हैं, DSP साहिबा के पास दरख्वास्तें मौजूद हैं, SP रावलाकोट दरख्वास्तें मौजूद हैं, DC साहब के पास दरख्वास्तें मौजूद हैं हमारे लोगों की। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद हमारे लोगों की दाद रस्सी नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कि आया वो कौन सी ताकतें हैं जो मकसूद खान के पीछे बैठी हुई हैं, जो उसको जो अरबों पे लूटे हुए हैं, आया वो ताकतें वो मकसूद खान की वो जो पुष्ट पनाह पे खड़ी हैं, मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सी ताकतें हैं।
मैंने 2 माह पहले अजीरा रेस्ट हाउस के अंदर एक मीटिंग रखी और मकसूद खान को भी मदऊ किया, और मकसूद खान उस मीटिंग के अंदर नहीं आया, इनकार कर दिया। और अजीरे के तमाम मुअज्जिन ने मुझसे टाइम लिया और 1.5 माह मकसूद खान ने उनको टाल मटोल करने के बाद भी उन मीटिंग में आने से इनकार कर दिया और मेरे लोगों का मसला हल करने से इनकार कर दिया। और 1.5 महीने गुजरने के बाद जो मुअज्जिन ने जो फ़ैसला दिया है, वो ये फ़ैसला दिया है मुझे, जिसमें तमाम अजीरे के मुअज्जिन के दस्तखत मौजूद हैं। ये फ़ैसला मौजूद है कि आइंदा के बाद नईम ज़िया अपने लोगों की खातिर जो भी कानूनी या इखलाकी कार्रवाई करेगा, अजीरे के तमाम मुअज्जिन की मुकम्मल इखलाकी सपोर्ट मौजूद होगी। अब ये मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है 2023 की, जो आज़ाद कश्मीर में मैंने जो दफ्तर खोले थे, इनके 2023 की लिस्ट के मुताबिक तकरीबन 3-4 हज़ार प्लाट रकड़ साइड के, 3-4 हज़ार प्लाट तराड़खाल, बैठक, बलोच, पलंदरी के, 3-4 हज़ार प्लाट रावलाकोट, खाईगाला, अली सोजल उधर के, 5,000 प्लाट अजीरा हेड ऑफिस में जो अजीरा के गिरदोनवा के इलाके हैं, अब्बासपुर हो गया, अब फारूकोट है। ये तकरीबन 2023 तक ये 20,000 प्लाट बिक चुके हैं कागज़ों में। अभी 2023 के बाद जो नई लिस्ट आई है मेरे पास, उसमें उन्होंने 5,000 प्लाट अपने एजेंटों के ज़रिए जो थे वो और बेच दिए। इस वक्त तक 25,000 कनाल की फ़ाइलें बिक चुकी हैं। 25,000 की कनाल की फ़ाइलें बिकने के बाद ग्राउंड पे टोटली 600 कनाल जगह मकसूद के नाम पे है। मेरे जो भाई दोस्त हैं जो रियल एस्टेट के मुतल्लिक हैं, उनकी एक कमेटी बनाई गई जिसमें साकिब शाहीन साहब, शाह यासीन साहब, शफीक बज़मी साहब, अफराज अंजम साहब और यहिया साहब के 5 रुकनी कमेटी पे एक मुश्तमिल कमेटी पे एक रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसको मैंने इख्तियार दिए कि आप रियल एस्टेट वाले इस मकसूद खान के फ्रॉड की वजह से आप लोगों का भी कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग भी अगर इसमें मामला संजीदगी से हल करें, तो मैंने उनको इख्तियार दिए। उन्होंने भी पूरी कोशिश करने के बाद मुझे ये जवाब दिया कि मकसूद खान बैठने से इनकार हो गया है। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि मैंने इंतज़ामिया के भी दरवाज़े खटखटाए, कोई दाद रसी नहीं हुई मेरे लोगों की, मुअज्जिन के दरवाज़े भी खटखटाए, रियल एस्टेट भी खटखटाए। अब आज मैं अजीरा की इंतज़ामिया को और आज़ाद कश्मीर की जो इंतज़ामिया है, SHO अजीरा, DSP, SDM साहब, SP साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब, DIG साहब, IG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, मैं अपने लोगों के हमरा 1 हफ़्ते की डेडलाइन देता हूँ। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मकसूद खान आके हमारे लोगों के जो उसने फ्रॉड किया, हमारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, आके मौजूदा रेट के हिसाब से हमारे लोगों के पैसे वापस करे। क्योंकि उसने 8 साल के अंदर ना कोई NOC ली, ना कोई महकमे से LOP ली, कोई कानूनी प्रोसेस नहीं किया और एक फ़ेक जगह दिखा के पिछले 8 साल से लोगों को लूट रहा है। और हमारे गरीब लोगों के अरबों रुपए लूट के मकसूद खान हजीरे के अंदर करोड़ों रुपए के इस वक्त प्लाजे बना चुका है। लोगों के गरीब और यतीम बेवा लोगों के पैसों से गरीब, ये हजीरे के अंदर 20 करोड़ का ये प्लाजा है, दुकानें हैं, वो जो आंखों देखे जो मकसूद खान के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो 1 अरब के लगभग है। और जो गैबाना प्रॉपर्टी है जो उसने अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के नाम पे करवाई है, वो मैं इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ कि उसकी भी तहकीक की जाए कि वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी किस किस के नाम पे है। उसके बाद एक बात और मैं अहम बात करना चाहता हूँ कि जितना अरबों रुपए हमारे लोगों ने मकसूद खान को दिया है, उसने बैंक ट्रांजैक्शन के बजाय बाई हैंड लिया और उसने पैसों के तोड़े भर के वो तोड़े गायब किए। आया वो बाहर के किसी ममालिक में वो पैसों के तोड़े गए, उनके सबूत पैसे के तोड़ों के हमारे पास मौजूद हैं। अरबों रुपए उसने लूट के वो कहीं उसने गायब किए हुए हमारे लोगों के। अब इंतज़ामिया को हम 1 हफ़्ते की जो हमने डेडलाइन दे रहे हैं कि 1 हफ़्ते के अंदर जो फ्रॉड के यहाँ जो अड्डा है, जहाँ अब भी हमारे लोगों को लूटा जा रहा है, इसको उस वक्त तक सील किया जाए। जो इधर हेड ऑफिस है डाहाने के पास, उसको उस वक्त तक सील किया जाए जब तक हमारे लोगों की दाद रसी नहीं की जाती। और मकसूद खान ने जो फ्रॉड किया उसको गिरफ्तार करके
हमारे लोगों का मसला हल किया जाए। एक और सबसे बड़ा मकसूद खान ने जो फ्रॉड किया हमारे लोगों के साथ, जो हेड ऑफिस पिछले 8 साल से डाहाने के पास मौजूद है, वहाँ उसके पास एक मैनुअल रजिस्टर रिकॉर्ड है, जिसने वो मैनुअल रजिस्टर रिकॉर्ड अजीरे से रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया है। और जिन हमारे लोगों ने, एक हमारा सब एजेंट है तलत नामी, जिसने 3 करोड़ रुपया गरीब लोगों का उसको दिया है, जिसकी फाइलें रसीदें उसके पास मौजूद हैं, और उसने रजिस्टर वहाँ रावलपिंडी शिफ्ट करके वहाँ कोई बदमाश गुंडे बिठाए हुए हैं, और उस रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द करके और वो पैगाम देता है कि 16 लाख रुपया मेरे पास आया 3 करोड़ की फाइलें रसीदें सब रिकॉर्ड सबूत मौजूद है, अदालत में भी उसने पेश कर दिया है। और वो आदमी वो हमारे लोगों के अरबों रुपये लूट के वो रिकॉर्ड में भी खुर्द बुर्द कर रहा है। इसलिए इन दफ्तरों को सील करके इंतज़ामिया ये तमाम रिकॉर्ड अपने पास रखे। एक बात और कहना ज़रूरी समझूंगा कि मकसूद खान अपने दोस्तों के हमरा मुझे और मेरे दोस्तों को फ़ोन करवा के धमकियाँ दे रहा है कि ये चौधरी साहब मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनको धमकियाँ मिली हैं, जिसका मैं गवाह मौजूद हूँ कि आप ये दरख्वास्तें वगैरह कानूनी कार्रवाई ना करें, अगर कानूनी कार्रवाई करेंगे हम आपके बच्चों को अगवा करेंगे। मुझे मकसूद खान ने अपने दोस्तों से धमकियाँ दिलाई हैं, जिसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि तुम अगर आज़ाद पतन से रावलपिंडी दाखिल होगे तो तुझे जान से मरवा दिया जाएगा। अब ये सारे इंकशाफ मैं आप मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ, हुकूमत के सामने रखना चाहता हूँ और आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया के सामने कि इस नुसरबाज और फराडिया को फौरी गिरफ़्तार करके पूरे इस अमल की तहकीक की जाए। लास्ट बात एक करूँगा कि अगर मकसूद खान सच्चा है, अगर वो सच्चा है, उसके पास ज़मीन मौजूद है, उसके पास NOC मौजूद है, वो आए जीरा मज़ीन के सामने, मीडिया के सामने, वो अपने सारे सच के सबूत आवाम के सामने रखे। जो मैंने फ़ाइलें अपने लोगों को दिलवाई हैं वो 20 से 25 हज़ार हैं, लेकिन उन सब लोगों ने पैसा मकसूद खान को दिया है। एक बंदा भी मेरे ज़िम्मे इसलिए नहीं है, उन्होंने सिर्फ मेरे एतमाद पे, मैं सियासी कारकुन था, मेरा हल्का बाप था, उन्होंने मेरे एतमाद पे प्लाट लिए और मेरे एतमाद पे पैसे मकसूद खान को दिए। ग्राउंड पे टोटली 100 से 200 प्लाट है। वो जो बंदा कब्ज़े का उनसे मुतालबा करता है वो जाते हैं, हर आज़ाद कश्मीर के हर मुतासिर को वही प्लाट दिखाते हैं और उसको वापस भेज देते हैं। वही ग्राउंड पे टोटली 100-200 प्लाट है, बाकी उनके पास कोई जगह मौजूद नहीं। पिछले 2 साल से पाक कश्मीर प्रॉपर्टी के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें मकसूद खान ने हमें 36,000 कनार रकबा बताया है कि 36,000 कनार रकबा है मेरे पास, आप अपने क्लाइंट लाएँ और ज़मीन सस्ती लोगों को फ़रोख्त कर रहा हूँ और लें। और हमने काम शुरू किया। इस दौरानिया में मैंने एक अपना इन्वेस्टर भेजा है, जिसने पूरा इंकशाफ किया। वो वहाँ का ही रहने वाला था, जो गुजर खान का ही रहने वाला था। उसने पूरा पटवारियों से, RDA से सारी चीज़ की तहकीक करने के बाद उसने हमें बताया कि इसके पास ज़मीन ही नहीं है, कोई इसके पास ना RDA में कोई इसकी ज़मीन का नाम है, ना पाक कश्मीर का नाम है। तो फिर मैंने नईम ज़िया से बात की, मैंने कहा भाई आप इनके पार्टनर हैं तो आप बताएं कि ये क्या मामला है। तो हमने मिलके उससे डिस्कस की। और भी साथी थे पाक कश्मीर में काम करने वाले, जिन्होंने मिलके उसके साथ बात की। उसने टाल मटोल शुरू कर दी। फिर ये नईम साहब ने पहले जो बताया है कि हथकंडा यूज़ किया है, गाड़ी पे फायर करवा के हमारी तवज्जो हटाई है, फिर हमें धमकियाँ देने शुरू कर दी। फिर मैं RDA के पास खुद गया हूँ, हर अदारे में गया हूँ, SHO साहब अजीरा में गया हूँ, इधर दरख्वास्त दी है, डिप्टी साहब के पास दी है, SP साहब के पास दरख्वास्त दी है, हर जगह हर अदारे में हम गए। और RDA ने इतना किया है कि उनका दफातर सील किए, उन्होंने सारी तहकीक के बाद दफातर सील किए और उनके ऊपर FIR भी की है, जिसकी कापी मेरे पास मौजूद है। ये सारी दरख्वास्तें भी मेरे पास मौजूद हैं। मैंने 600 से ज़ायद क्लाइंट दिए हुए पाक कश्मीर प्रॉपर्टी में, जिसकी फ़ाइलें मेरे पास, ये फ़ाइलें मौजूद हैं, रसीदें भी मौजूद हैं, हर चीज़ मेरे पास सबूत के साथ। मैं अदारों में गया हूँ और किसी अदारे ने मेरी बात नहीं सुनी। वो आगे बढ़े और अदारों में चले गए, उनकी दाद रसी होती रही है, कोई सपोर्ट मिलती रही है, उस हिसाब से वो आगे और बढ़ते रहे, हमें धमकियां देते रहे, ललकारते रहे कि हम आपको जान से मारने की धमकियां। मेरे पास सबूत और गवाह मौजूद है, जिसके उसने मुझे धमकियां दी हुई है कि हम आपको जान से मारेंगे, आपके बच्चों को अगवा करेंगे, आपको अजीरा के अंदर रहने नहीं देंगे, आप
पिंडी के अंदर नहीं आ सकेंगे। लिहाजा हमारी अदारों से और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये दाद रसी की रिक्वेस्ट है, और हमारी तमाम अदारों से, मैं जिन अदारों के पास जा चुका हूँ जिसकी मेरे पास दरख्वास्तें मौजूद हैं, इन अदारों से मेरी अपील है कि इस नौसरबाजी को रोका जाए और लोगों की दाद रसी की जाए। ये 600 क्लाइंट जिसमें हमारी बेवा भी मौजूद है, हमारे यतीम बच्चे भी मौजूद हैं, और इसमें माजूर लोग भी मौजूद हैं जो बड़ी मुश्किल से 5,000 3,000 किस्त देते हैं, और आज वो दर दर घूम रहे हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि ये इसकी हमें हल दें और इसका हमें आज के रेट के हिसाब से पैसे दें। हमारी इंतज़ामिया एसी साहब, डीएसपी साहिबा, एसपी साहब और हमारी हुकूमत को मैं ये चीज़ बावर करवा देना चाहता हूँ कि ये जो केसेस हैं ये तकरीबन 2 साल से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ गरीब आवाम की जो गरीब आवाम है उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। इसकी हकीकत क्या है? ये मकबूजा कश्मीर तो है नहीं, ये आज़ाद कश्मीर है। और यहाँ पर जो ख़ास करके हजीरा की आवाम है, जो गरीब आवाम है जिसको लूटा गया है, और ये जो गरीब आवाम का पैसा ये लोग लेके बैठे हुए हैं, और ये क्या वजूहत हैं कि ना हमारी इंतज़ामिया इनके ऊपर कोई एक्शन ले रही है और ना हमारी गवर्नमेंट इस तरफ जा रही है। तो ये जिस तरह नईमज़ाद साहब ने ये जो डेडलाइन दी है ये 1 वीक की, तो हम लोग 1 वीक वेट करेंगे, उसके बाद हम अगला लाए अमल तैयार करेंगे। लेकिन ये बात मैं बावर करवा देना चाहता हूँ कि ये हमारा माजी गवाह है कि जब भी किसी भी गरीब के साथ किसी ने कोई ज़्यादती की है तो यहाँ की अवाम ने हमेशा उसका भरपूर जवाब दिया है, और इस बार भी हम जो गरीब आवाम के साथ ये ज़्यादती हुई है इसका भरपूर जवाब देंगे हम लोग। लेकिन अगर ये लोग आकर मिल बैठ कर यहाँ मामला तय करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर ये लोगों ने इस गरीब आवाम के मसाइल हल ना किए तो आने वाले वक्तों में ये चीज़ हम बार बार इंतज़ामिया को और हुकूमत को ये आगाह करवा देना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे इन लोगों के ख़िलाफ़। अगर हमारी गरीब आवाम की आवाज़ ना सुनी गई, ये महकमे हमारी आवाज़ें अगर इन्होंने आवाज़ें ना सुनी तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पर, और वो प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ के अवाम के मसाइल हल नहीं होते हैं। और हमारे इस पुरअमन प्रोटेस्ट में अगर किसी ने कोई मुदाखलत की या उसको ख़राब करने की कोशिश की तो हम भरपूर जवाब देंगे। और यहाँ अगर हजीरा का माहौल जो इस वक्त पुरअमन है ये ख़राब हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया होगी और गवर्नमेंट होगी। लिहाजा मेरी अदारों से और हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि इस गरीब आवाम का पैसा जो है उनको वापस लौटाया जाए और इस माफिया के ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाएँ और इन्हें अरेस्ट किया जाए, और ताकि जो गरीब आवाम है ये बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट किया है। तो ये पहली बार नहीं है, बहुत बार ऐसा हो चुका है। क्या आया प्रॉपर्टी के नाम पर ये जो माफिया बैठी हुई है ये हर दफ़ा आवाम को ऐसे ही लूटती रहेगी? यहाँ आवाम के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। अगर ऐसा ही है तो फिर इसके ख़िलाफ़ हम जाएंगे, कोई ना कोई इक़दाम हम उठाएंगे। अगर उससे यहाँ के हालात ख़राब हुए तो उस पर हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि जब तक गरीब आवाम का पैसा उन तक वापस नहीं पहुँचता हम अमन और चैन से नहीं बैठेंगे। तो मैं इसी पर इजाज़त चाहूँगा।